बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी कभी इंसान बहुत बेबस हो जाता है और उसे लगता है कि अल्लाह भी इसकी पुकार नहीं सुन रहा। दिल टूट कर खुद से ही सवालात शुरू कर देता है। दिल नीर होता है, क्या किया कि क्या अल्लाह मुझे भूल चुका है? जो इसकी रहमत के दरवाजे मुझ पर बंद हो गए हैं। तो सुनो, वो जो तुम्हारा रब है ना, उसे तुम और तुम्हारा वो हल्की सोचे लोगों की तरह जज नहीं करेगा कि तुम उसकी रहमत के काबिल हो या नहीं। वो सिर्फ तुम्हारे एक आंसू को देखकर वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक आंसू को देखकर वो फकत तुम्हारे ख्वाहिश नहीं बल्कि वो चाहतों का पूरा जहां देना चाहता है। तुम अपनी तुम अपनी रब की रहमत से कभी मायूस ना होना। ये लोगों का बदल जाना, किसी चीज़ का छिन जाना बाज़ाहिर, लेकिन याद रखना कि तुम्हारी इस सब्र पर अल्लाह ने दुगना अजर लिख रखा है। तुम्हारी एक आंसू की कीमत अल्लाह ने समंदर जितनी रखी है। वो एक एक जो तुम्हें गुजर कर भूल गई है। जान रखो कि वो अपनी खास बंदों को भी कभी महरूम नहीं रखता। ये जो तुम्हारी नज़र में नामुमकिन है ना, उस रोज़ की कुन किताबी कुछ भी नहीं है। बस तुम अल्लाह पर यकीन रखो तो अल्लाह भी तुमसे की गई वादे निभाएगा और तुम्हारी सारी नाफाहमी बदल देगा। कुरान ने खुद अल्लाह का अपने बंदों से वादा है कि उसे इतना देगा कि वो उसे इतना दे कि वो खुश हो जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि वह मेहरबान जो तुम्हें तख्लीक के मुख्तलिफ मदारिस से गुजारता हुआ यहाँ तक लाए, क्या वो नहीं जानता कि तुम्हारी भलाई किस में है और तुम्हें क्या चाहिए? जान रखो कि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक की इस पूरी कार्यक्रम पर गुमरानी कर रहा है और तुम्हारे इख्तियारात का वो तन्हा मालिक है। इस कायनात की गोशी गोशी से वो वाकिफ है। वो सब दिलों के राजों को जानता है। हाँ, जो कुछ हो रहा है उसकी हुक्म और इसकी इज़्ज़त से हो रहा है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि कभी तुमने गौर किया है कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए रात जारी कर दे, तो अल्लाह के अलावा कौन सा माबूद है जो तुम्हें रोशनी ला दे? इनसे पूछो, कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह क़याम कयामत तक हमेशा के लिए दिन तारी कर दे, तो अल्लाह के अलावा वो कौन सा माबूद है जिनमें तुम्हें रात ला दे ताकि तुम इसमें सुकून तलाश करो? जान रखो, ये सिलसिला अपने हिसाब से जारी व सारी रहता है। ना तो दिन कुछ दिन ठहर सकता है और ना ही रात बिल्कुल इस तरह। तुम्हारा रब सिर्फ ग़िज़ा ही नहीं बल्कि तुम पर बहार भी लाते है और वो ऐसी हरी बड़ी नबातात उगाता है कि तुम्हारा दिल इनसी ताज़गी और शादाबी को देख कर खुश हो जाता है। मगर दूसरी तरफ इस हरियाली को वो जर्द खुश और सिया घोड़ा बना देता है जिससे हवाएं उड़ाती है फिरती है। तो आजा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ग़िज़ा से साबिक़ा पेश आ रहे तो बहुत जल्द तुम रंगीन बहार भी देखोगे। खुश और हकीकत तो ये है कि अगर कोई तक़वा और सब्र से काम ले तो अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक बंदों का अजर मारा नहीं जाता। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है, सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद फरमाता हूँ। मैं सारी बातें सुनता और खूब बाखबर हूँ। जानती हो, कभी कभी तो ये दिल तोड़ने वाली चीज़ें अक्सर तुम्हारी निगाहों का जाविया दुरुस्त सिमत की जानिब मोड़ देती है। तो जब कभी कबूलियत के रास्ते कठिन और दुश्वार हो रही हो और कुछ हासिल करना तुम्हें नामुमकिन लग रहा हो, तो जान लो कि ये मुश्किलात अल्लाह की तरफ से वो इशारा है जो तुम्हें अपने रब की तरफ ले जाता है। इन्हें तुम अपने रब के और करीब हो जाते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुम्हारी हिदायत को मान ले इन्हें पलाह और सादत का मज़ा दो। सुनाओ, अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बहुत हाकिम है। याद रखो, तुम्हारा माबूद हाकिम वो खुदावन आलम है जिसकी सल्तनत में इम्ताद व बंदगी और पुस्तशिश करने वाले के लिए अमन आबाद और अपनी राहतों का पेश बहा सामान मौजूद है। और अगर आज तुम्हारी मायूसी हद से बढ़ गई है और तुम्हारे सब्र का बंधन टूटता जा रहा है, तो जान लो कि यहाँ जो कुछ हासिल हो जाए तो ये ना समझो कि बस वही हासिल पाए और यहाँ जिस चीज़ से तुम महरूम रह जाओ तो हरगिज़ ये ख्याल ना करो कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँच गया। खुद कुरान कहता है, अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की तौसीक करता है।
اللہ خود فرما دے، اور جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو، بے شک ہر بات کی کڑی تمہارے لیے بہتر سے بہتر ہے، اور جان رکھو کہ خود پر عبول حاصل کرنا ہی تمہاری وہ حقیقی طاقت ہے جو تمہیں اللہ کی نظر میں سرخرو کر کے تمہیں ہر میدان کا فاتح بنا دیتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا یہ صبر گواہ ہے، مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا یہ صبر گواہ ہے کہ اللہ بہت جلد تمہارے لیے غیر سے معجزے اتارنے والا ہے، تمہیں اس آزمائش سے گزار کر عنقریب تمہیں اس کا بہترین اجر دینے والا ہے۔ جب وہ تمہیں کسی چیز سے محروم کر کے آزماتا ہے تو اس کے بدلے میں دگنی راحتیں بھی نصیب کرتا ہے۔ تم نے اللہ سے مدد مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اپنے رب پر یقین رکھو۔